7 अनपॉपुलर मूवी ओपिनियन जिसके लिए तुम मुझे जूते भी मार सकते हो। एक होता है हेट, एक होता है क्रिटिसिज्म। एंड मुझे ऐसा लगता था कि जो बंदा इस इंडस्ट्री में मेरे जन्म होने के पहले से मौजूद है, मैं 21 साल का हूँ और ये बंदा 25-30 सालों से ज़्यादा से काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में, ही मे हैव अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन व्हाट इज हेट एंड व्हाट इज क्रिटिसिज्म, बट क्लियर कट ही डजंट शो अ साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। करते रहूंगा चाहे लोग कुछ भी बोलें। सुबह उठना है, कसरत करनी है, काम पे जाना है, वापस आना है। क्योंकि अक्षय कुमार एक स्टबबॉर्न नॉट आर्टिस्टिक पर्सन हो चुके हैं जिनके लिए फिल्म बनाना, आर्ट बनाना एक 9 to 5 जॉब एंड दैट साउंड टोटली रबिश। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बचपन से थिएटर तभी ले जाया जाता था जब अक्षय कुमार या फिर आमिर खान की कोई बढ़िया मूवी आया करती थी। एंड अक्षय कुमार की तो ऑलमोस्ट सारी मूवी मुझे मेरे पिताजी अपने साथ थिएटर में दिखाने ले जाया करते थे। एंड नाउ ही डजंट केयर अबाउट इट, नाइदर डू आई। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षय कुमार की कौन सी मूवी आ रही है या फिर आमिर खान की कौन सी मूवी आ रही है, क्योंकि अब इनकी मूवीज हमें एक्साइट नहीं करती। एंड यहीं से अक्षय कुमार को समझना चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री के स्टार हैं भाई। जब उनकी मूवीज आए ना तो सेलिब्रेट होनी चाहिए, ना ही किसी रैंडम सीट के तरह जो कि एवरी नाउ एंड देन फ्लश होती रहती है इंडस्ट्री में। अपने घोड़ों को जरा कस के बांध लो मेरे भाइयों, क्योंकि अब जो एक्टर आ रहा है वो इस सदी का सबसे बड़ा डेलुलू एक्टर है जो अपने राइज के पहले ही फॉल कर चुका है। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि इस बंदे को अपने क्रिएटिव चॉइसेस को, आर्टिस्टिक चॉइसेस को रीइवैल्यूएट करने की काफी जरूरत है। विजय देवरकोंडा मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। उनकी मूवीज लाइक गीता गोविंदम, टैक्सी वाला, अर्जुन रेड्डी एंड what was that dear comrade, they are like literal masterpieces for me। जिस लेवल को उसमें रोमांटिक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट एक कैरेक्टर के बीच में दिखाया जाता है, दैट्स माइंड ब्लोइंग। एंड मैंने वैसा कभी नहीं देखा। एंड जिस तरह का वो इमोशन आपके अंदर जनरेट करती है वो काफ़ी रेयर है। इवन मैंने जब कबीर सिंह देखा था, मैंने उसके पहले अर्जुन रेड्डी को देख लिया, उसके बाद ही कबीर सिंह देख। जिस चीज़ से तुम समझ सकते हो कि आई रूट फॉर हिम बट नॉट एनी मोर, क्योंकि जिस तरह के इनके क्रिएटिव चॉइसेस हो चुके हैं, मूवीज लाइक खुशी या फिर अपने द फैमिली मैन या फिर लाइगर, दे लिटरली आर लिटरल सिट्स मैन ऑफ द इंडस्ट्री। बट दूसरी तरफ रश्मिका को देख लो, सी एम फॉर हाइस एंड सी अचीव्स देम। रश्मिका मंडाना को काफ़ी हेटेड मिली थी एनिमल मूवी के बाद। लाइक उनको लोग उनके एक्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठा रहे थे कि सी डजंट डिजर्व सो मच प्रेज एंड सी लिटरली डिड अ बैड वर्क, लोगों का ऐसा मानना था। बट आई थिंक दैट क्रिटिसिज्म वॉज टोटली हॉलो, क्योंकि जिस तरीका का एक्ट उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया है एनिमल में, आई थिंक दैट्स द पिक ऑफ हर एक्टिंग। क्योंकि जिस तरह से वो अपने गले की पूरे ऊंची आवाज़ पर चिल्लाते हुए रणबीर को थप्पड़ से मारती हैं उस सीन में, जिस तरह से उनकी आवाज़ रणबीर की आवाज़ को ओवर पावर कर रही होती है, दे ऑल आर टू मच इंटिमिडेटिंग एंड यू कैन सी अ रॉ एंड रियल एंड ब्रूटल एक्टिंग देयर। एंड अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो आई थिंक यू नीड टू रीएवैल्यूएट योर criticizing criteria man, क्योंकि that was the best you can imagine at that moment of time। sorry for the interruption but please नंबर 3 and 1 वाला जो ओपिनियन है ना वो लिटरली आपको शॉक करके रख देगा। देखो, हमें लगता है कि बॉलीवुड का जो लो फेज है ना वो उसका रीजन मेनली नेपोटिज्म है, जिसको लेकर आए दिन इंटरनेट पे भाई बवाल होते रहते हैं, आग लगे रहती है। एंड दूसरा रीजन आ जाता है बैड स्टोरी चॉइस। लाइक हम सभी का मानना है कि बॉलीवुड काफ़ी बैड कहानियाँ निकाल रहा है जो कि लोगों को पसंद नहीं आती। बट आई डोंट थिंक कि यही 2 रीज़न है जिसके कारण बॉलीवुड का लो फेस चल रहा है। बट द रियल रीज़न इज़ फिल्म मेकर्स। जितने फिल्म मेकर अभी बॉलीवुड में हैं वो मैक्सिमम ओल्डर जनरेशन से आते हैं, न्यूअर जनरेशन के फिल्म मेकर्स काफ़ी कम हैं। एंड यहाँ पे क्रिएटिव इनोवेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन है वो स्टक हो चुके हैं अपने एक फॉर्मेट में, अपने एक स्टाइल में। एंड विथ एज दे कैन नॉट ब्रेक थ्रू दैट, क्योंकि जब वो किसी भी आर्ट के रूल्स को ब्रेक करेंगे ना, उन्हें दिमाग में हमेशा ये क्लिक करेगा यार मैं यहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक कर रहा हूँ, एंड दे विल ट्राई टू इंक्लूड दैट रूल इन देयर आर्ट। एंड जिसके कारण कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। वो एक सेट किए हुए पैरामीटर्स पे पिक्चरें बनाते हैं, क्योंकि उसी पैरामीटर्स की मूवी आज से 10 साल पहले उनके लिए काम करती थी एंड दे थिंक दैट विल स्टिल वर्क फॉर देम। अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट अपने जीवन के 8 साल दिए हैं ड्राइंग पे। बचपन से मुझे ड्राइंग का काफ़ी शौक था। 1-2 साल ड्राइंग खुद से की घर पे। पापा को किसी ने बोल दिया कि भाई ड्राइंग ट्यूशन में डाल दो। पापा नहीं चाहते थे बट मैंने जिद की, पापा ने डाल दिया। एंड वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ 8 सालों बाद, उस समय नहीं रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा फ्री फ्लो था ड्राइंग का उसे रूल्स में बांध दिया गया। मैं एक सेट ऑफ रूल्स में बंद किया एंड धीरे धीरे जो मेरा आर्ट था जिसमें मैं फ्लो लाता था वो फ्लो से ज़्यादा सेट ऑफ रूल्स बन गया। मैं परफेक्शन आर्ट में नहीं आर्टिस्टिक रूल्स में खोजने लगा। एंड वहाँ से मेरा डिटैचमेंट शुरू हो गया, इनोवेशन खत्म हो गया एंड जो मेरी क्रिएटिविटी थी वो धीरे धीरे करके मरने लगी। एंड ऐसा ही कुछ ना कुछ हमारे ओल्डर जनरेशन फिल्म मेकर के साथ होता है। हर किसी के साथ नहीं होता है बट मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म मेकर्स फेस दिस प्रॉब्लम।
क्योंकि जो आर्टिस्टिक बाउंड्रीज है ना उनके दिमाग में बैठ जाती हैं एंड दे कैन नॉट ब्रेक थ्रू दैट। या तो उनका करियर खत्म हो जाता है या तो वो उसी लूप में फंसे रह जाते हैं। एंड मैक्सिमम डायरेक्टर वही करते हैं, जो उनका सेट फार्मूला है जो चल चुका है पहले, उसी फार्मूले में एक नई कहानी को डाल के ये चलाने की कोशिश करते हैं। समटाइम दैट वर्क, समटाइम दैट डजंट वर्क। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कम से कम छोटे छोटे बजट वाली मूवीज़ नए जनरेशनल फिल्म मेकर्स को देनी चाहिए। एंड ये जो बैटर्न ऑफ फिल्म मेकिंग है वो नेक्स्ट जनरेशन को पुट फॉरवर्ड करना चाहिए छोटे छोटे बजट से ही, बट करो यार, इसकी काफ़ी ज़रूरत है इंडियन सिनेमा को, ताकि इनोवेशन आए, नए नए पैटर्न्स आए, नए नए क्रिएटिविटी आए हमारे देश में। कमर्शियल मूवी में फीमेल लीड इज जस्ट अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, जो आती हैं एक अनरिलेटेड एंड एक अनकॉन्सिक्वेंशनल प्रेम कहानी के लिए। कुछ नाच गाने में कमर लचकाती हैं, थिएटर में बैठे ठरकी मर्दों के दिल को मचलाती हैं, क्योंकि थिएटर में जाने वाले 70% ऑडियंस आर मेल। एंड बूम मेरे भाइयों, एक कमर्शियल मूवी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, विद फीमेल बीइंग इन अ फ्लावर पोट रोल, praised for her external beauty, not the art she possessed as an actress. And ये टेम्पलेट बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं किया है, एक्सेप्ट कि भाई लड़कियां बदल गई, लड़के वही हैं। बट हिंदी सिनेमा में डिफरेंस भी आया है, इवोल्यूशन भी हुआ है, जहाँ ऐसी कई कहानियां हैं जहाँ एक्ट्रेस को जस्ट सेक्सुअलाइज नहीं किया गया है, बल्कि उनके पास एक कॉन्सिक्वेंशनल रोल था जो कि इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में, लोगों के माइंड में। एंड उन्होंने एक प्रेस वर्दी काम किया है। सो देयर इज अ चेंजमेंट, बट सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में, नॉट इंटायर रीजनल सिनेमा, वहाँ पे कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। वहाँ पे अभी भी उसी तरह सेक्सुअलाइज किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स पे फोकस किया जाता है। एंड कैमरा जैसे जाता है भाई, आगे एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट होगा, फिर जूम इन होगा, उनके नेवल एरिया को दिखाया जाएगा, फिर धीरे धीरे कमर के पास से उसे उठाया जाएगा। मतलब व्हाट द फक मैन। पहले चलता था भाई सॉफ्ट पॉन शूट कर रहे हैं, ऐसा फील होता है कई बार। भाई जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूँ जेन्युइनली इसके लिए मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ सकती हैं, बट एसआर के कितने भी वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जीत ले, कितने भी 1000 करोड़ से ऊपर की पिक्चरें निकाल लें, बट स्टिल सलमान खान के स्टारडम के सामने इनका स्टारडम कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्योंकि भाईजान की खराब से खराब मूवी यार 100-150 करोड़ कमा लेती हैं, बट दैट डजंट गोज सेम विथ एक्टर्स लाइक आमिर खान और शाहरुख खान। उनको एक अच्छी कहानी चुननी पड़ती है एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, बट सलमान खान के लिए सब मैटर नहीं करता, क्योंकि इनका चार्म, इनका पर्सोना, इनका भाई वाला जो पूरा पर्सोना इंटरनेट पे, जो सोशल मीडिया पे, जो इंडस्ट्री में बना हुआ है ना, वही काफ़ी है इनके पिक्चर को एक अच्छी ग्राउंडिंग देने का। एंड यही कारण है कि मूवीज लाइक किसी का भाई किसी का जान इतना अच्छा खासा परफॉर्म कर देती हैं। भाईजान किसी भी मूवी में मौजूद हो, वो मूवी अच्छा परफॉर्म करती ही है। अगर तुम पठान की ही बात करो तो पठान में ऐसा क्या है जो तुम्हें याद है? आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अदर देन सलमान खान बीइंग प्रेजेंट एट दैट मूवी। उनका रोल, उनका प्रेजेंस, उनका वो सीन ट्रेन वाला, वही मेरे लिए मेमोरेबल पार्ट है पठान का। ही इज़ अ मीडियोकर एक्टर। इनकी जो एक्टिंग की जो लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिड है। वो बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड एक्टर नहीं है, बट स्टिल इनकी मूवी ऑलमोस्ट सारे एक्टर से अच्छा परफॉर्म करती हैं। आई एम डैम सीरियस व्हेन आई से दैट कि रामायण को रिक्रिएट करना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है विथ प्रेजेंट स्टारडम। क्योंकि जो अभी टॉप के एक्टर्स हैं उनमें मुझे किसी में भी राम जी वाली पर्सोनिफिकेशन नहीं दिखती है। मैं उन्हें इमेजिन नहीं कर सकता एज राम जी इन द थिएटर्स, पर्दों पे, बड़े पर्दे में मैं उन्हें इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो तुम कैसे मुझे राम जी को प्रेजेंट करके दिखा सकते हो? हमने आदि पुरुष में देख लिया, मुझे यही प्रॉब्लम था, क्योंकि प्रभास डजंट फील लाइक राम जी। वो ऑरा, वो पर्सनालिटी, वो एटीट्यूड नहीं है उनका। लाइक जितने भी एक्टर हैं उनमें से किसी का भी वैसा एटीट्यूड नहीं है जिसको तुम एज्यूम कर लो, इमेजिन कर लो एज बीइंग राम जी। मतलब उनके कैरेक्टर को प्ले करने के योग्य ही नहीं है कोई भी। ये काफ़ी हार्श है कमिंग आउट फ्रॉम मी, बट इट द ट्रूथ। कोई कैपेबल इनफ नहीं है कि वो राम जी को पोर्ट्रे कर दे। अगर तुम रणवीर कपूर की बात कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन हिम लाइक राम जी, यू कांट। एंड इट्स ब्रूटल ट्रूथ कि नहीं है अभी कोई। लाइक जितने फेसेस, नोन फेसेस हैं, उनमें कोई नहीं है राम जी के कैरेक्टर को प्ले करने वाला। मे बी कोई अननोन फेस को तुम लाओ तो मे बी हम रिलेट कर पाएँ, हम इमेजिन कर पाएँ उसे एज राम जी, उसके बारे में ना कुछ जानते हो। बट जितने भी अभी एक्टर मौजूद है उनके बारे में जो भी चीज़ें हमें पता है, उनके पर्सोनिफिकेशन हमने देखा, उनके आर्ट को हमने देखा है, तो उनको इमेजिन करना एज राम जी इज़ क्वाइट टफ फॉर मी। क्योंकि मेरी फट्टी है भाई, जेन्युइनली फट्टी है भूतों से, प्रेतों से, हॉरर कहानियों से। बट स्टिल आई लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज़, हॉरर थ्रिलर, हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जो भी तुम बोलना चाहो। मैं इस तरह की मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद करता हूँ, मैं बिंज वॉच करता हूँ इन सारी चीज़ों को। एंड हॉरर देखने के पीछे सिंपल सा रीजन है, उसका यूनिक चार्म है, तुम उससे कभी बोर नहीं होते। बट इंडियन हॉरर कॉमेडी जस्ट सक्स मैन।
दे आर मेकिंग यू योर फूल, तुम्हारे पैसों का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनसे हॉरर बन नहीं सकता। तो लोगों को कुछ भी दिखाओ, निहायती बकवासी क्यों ना दिखाओ, फोर्सफुली क्रिएटेड चीज़ें ही क्यों ना दिखाओ, लोग देखेंगे। एंड तुम देख रहे हो, तुम प्रेज कर रहे हो, तुम उसे देखने जा रहे हो, बुकिंग कर रहे हो। बाकी तुम अपने ओपिनियन बताओ इन सारे अनपॉपुलर मेरे ओपिनियंस पे कि भाई तुम्हारा क्या टेक है, तुम कितना एग्री या फिर कितना डिसएग्री करते हो। एंड ऐसी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।